स्वामी जी, आदरणीय मंच, भाइयों और बहनों, आप सभी को जय जिनेन्द्र। जीतो जैन समाज का सोशल इकोनॉमिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म परम पूज्य जी स्वामी जी का यहाँ आना समस्त जैन समाज के लिए गौरव की बात है। देश का पैसा देश में रहना चाहिए तथा मेक इन इंडिया पूज्य स्वामी जी की वर्षों से प्रचार प्रसार चल रहा है। आज अपन सुनते हैं मेक इन इंडिया, पर स्वामी जी गए 10-15 साल से बात कर रहे हैं मेक इंडिया, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। पतंजलि योग पीठ ही अपने आप में मेक इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं जीतो के ओर से स्वामी जी का यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूज्य स्वामी जी का जन्म हरियाणा के एक छोटे गांव में साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही स्वामी जी को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का तथा सुनने की काफ़ी रुचि थी। उन्होंने महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ा। गुरुकुल शिक्षा के उपरांत भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद के गहन अध्ययन के लिए लगातार पूरे देश का यात्रा करते रहे और विद्वानों के साथ सत्संग किया। हिमालय की गुफाओं में लंबे समय तक तपस्या कर रहे तपस्वियों से चिकित्सा सीखी, योग की चिकित्सा सीखी। 3 साल तक पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी हिमालय की कठिन गुफाओं में अंधेरे में उन्होंने तपस्या की। वहीं पर महर्षि पतंजलि का योग दर्शन और उपनिषद पढ़ा। सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी जी ने कितनी मेहनत से ये सब किया है। रोज सुबह प्राणायाम, योग साधना के प्रबल बनाने में जुटे रहे, अपनी साधना बनाने में जुटे रहे। उन्होंने आत्मा व परमात्मा से साक्षात्कार के लिए कई तरह की साधनाएं की, प्रयोग किया, साधना के अलग अलग विधियों का आजमाया। अपने साधना के दौरान गंगोत्री गए, वहाँ नागा साधु हंसानंद जी महाराज से मिले। वहाँ से स्वामी गोमुख गए, वहाँ पे माता सुभद्रा जी से मिले। ऐसे कई साधुओं से मिल स्वामी जी का जीवन योगमय बन गया। हिमालय में रहने का स्वामी जी ने निर्णय लिया कि मैं यहीं रहूँगा, परंतु आचार्य श्री कृष्ण जी ने उनको बताया हमें गुरु, राष्ट्र और पृथ्वी का ऋण चुकाना है। ऋषि परंपरा के अनुसार सेवा को ही साधना बनाना है, समाज से कटकर नहीं, समाज से जुड़कर साधना पथ पर चलना है। 3 वर्ष से ज़्यादा कड़ी तपस्या करने के बाद स्वामी जी नीचे आए। इस तरह सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और बुद्ध होने के उपरांत प्राप्त ज्ञान को बांटने के लिए बेचैन हो उठे। उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी योग प्राणायाम से जरिए साक्षात्कार का अनुभव, जो साक्षात्कार उनको हुआ था, वो अनुभव लोगों तक बताने के लिए बेचैन उठे। आचार्य बालकृष्ण जी ने हिमालय में भ्रमण करते वक्त कई जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी का दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी वैदिक ज्ञान परंपराओं को वटवृक्ष बन गया है। उन सब की जानकारी आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है। आज स्वामी जी के प्रोडक्ट की चर्चा रोज न्यूज़पेपर्स और मीडिया में हो रही है। नेशनल, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां अभी डर के विचार करने लगी है। इसका कारण है स्वामी जी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अत्यंत माफक दाम। इसके कारण वो जनता की पहली पसंद बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामी जी के बारे में कहा है, बाबा रामदेव जी ऐसे व्यक्तिमत्व के मालिक है जो एक बार कुछ ठान लेते हैं तो पूरा करके ही मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सभी को जय जिनेन्द्र।
ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो ऊच्छायाणम, ओम नमो लोये सव्य साहु। ये हमारी जो 5 नमोकारों की जो परंपरा है कि हम जो अरिहंत भगवंत हैं उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके अनुशासन में जीते हैं और जो हमारे सिद्ध महापुरुष हैं उनके आचरण का हम अनुकरण करने वाले हैं। और जो हमारे सिद्ध महापुरुष के साथ साथ जो आचार्यगण हैं उनके जो उपदेश हैं, उनके जो संदेश हैं, उन उपदेशों उन संदेशों को अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने उपाध्यायों और अपनी साधु साध्वियों के सत्कार में, सम्मान में हम अपना गौरव अनुभव करते हैं। अभी यहाँ बात हो रही थी अपने जैन परंपरा के, चाहे श्वेतांबर हैं या दिगंबर हैं, ऐसे ही करीब 17,000 साधु संत हैं, साध्वियाँ हैं। यह हमारे जैन परंपरा की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा गौरव। कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता तब से खड़ी होती है। और आज जैन परंपरा को इतना बड़ा गौरव यदि किसी से मिला है तो उसमें यद्यपि आप उद्योगपतियों ने भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, लेकिन जैन परंपरा को यदि विश्व पटल पर गौरव मिला है तो हमारे साधु संतों ने वो गौरव दिया, हमारे सिद्धों ने, महापुरुषों ने वो गौरव दिया। और जैन परंपरा की तो स्थापना ही हमारे महापुरुषों ने की, भगवान बुद्ध ने। और एक लंबी परंपरा हमारे सिद्धों की, भगवंतों की, अवतारी पुरुषों की। आज कहने को इस 125 करोड़ के भारत में आप आधा प्रतिशत आबादी हो सकते हैं, लेकिन इस देश की सबसे शक्तिशाली आबादी है तो हमारी ये जैन समाज की आबादी। और हमारे इस जैन समाज के भाई ही नहीं, हमारी बहनें भी बहुत शक्तिशाली हैं और बड़ी ठाड़ी भी है। ठाड़ी समझते हो ना, हिंदी में ठाड़ी बोला जाता है तगड़ी को। तो उनके ठाड़ेपन को तो हम थोड़ा ठीक कर देंगे, लेकिन आज हमें 2-3 संदर्भों में बात करनी है। एक संदर्भ है मेक इन इंडिया का। यदि कोई व्यक्ति श्रीलंका में पैदा होता है, नेपाल में, भूटान में पैदा होता है, यदि वो जापान में भी पैदा होता है, यहां तक कि वो जर्मनी, फ्रांस और इटली में पैदा होता है या यूके में भी पैदा होता है, उसको इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं मिलती जितनी भारत में पैदा होकर के व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बन सकता है, सबसे बड़ा वो उद्योग में आगे जा सकता है। इतना बड़ा बाजार और आधार तो हमें अपने देश में मिल जाता है। और इस देश में पैदा होकर के भी कोई आगे ना बढ़ पाए, ये तो दुर्भाग्य होगा। मैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बच्चों से मिलता हूं, उद्योगपतियों से भी मिलता हूं, साधु संतों से भी मिलता हूं, नेताओं, अभिनेताओं से भी मिलता हूं, और सबको एक ही बात कहता हूं, भगवान ने आपको इंसान बना करके दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। चाहे आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, किसी अमीर घर में पैदा हुए हैं, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र किसी भी परिवार में पैदा हुए हैं, भगवान ने इंसान बना करके आपको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। बाकी दौलतमंद तो आप अपने पुरुषार्थ से कितने ही बड़े हो सकते हैं, वो आपका पुरुषार्थ। हमें अपने ऊपर गौरव होना चाहिए और हर क्षेत्र में प्रथम कोटि का जीवन जीने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। मैं बोलता हूं, हमें हेल्थ में रहना है नंबर 1। आप में से बहुत से वेल्थ में तो नंबर 1 है, लेकिन हेल्थ में अब 500 करोड़ या 5,000 करोड़ तो कमा लिए, लेकिन 50 किलो का पेट भी सामने धरा हुआ है। भाई ये ठीक नहीं है। ऐसे तो हमारे राजेश जी भी बड़े तगड़े हैं।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत पुरुषार्थ किया इन्होंने इस आयोजन के लिए। लेकिन राजेश जी, धन बढ़ने के साथ साथ आपका तन भी बढ़ रहा है, तो तन घटाने का काम और धन बढ़ाने का काम, ये दोनों काम हम साथ साथ करते हैं। धन बढ़े और तन घटे। तो राजेश जी, अब आपको थोड़ी दिन मेरे पास आ जाना है, अपने जैसा ही बना दूंगा आपको। फिर आपका भी पेट इतना ही हल्का हो जाएगा जितना बाबा जी का। देखो, पेट इतना हल्का होना चाहिए और अंदर खींचे तो अंदर चला जाना चाहिए। कितना? और यदि घुमाना चाहें तो ऐसे घुमा सकें। अब तुम पेट घुमाने लगोगे तो तुम पीछे हिलने लगोगे, क्योंकि आगे से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, पीछे से निकल जाएगा। तो आज आपको मुझे तन को घटाने के और धन को बढ़ाने के भी मंत्र देने हैं। भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा था, भारत में पैदा होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस धरती पर भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान महावीर ने, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अपने देश पर गौरव होना चाहिए, स्वयं पर गौरव होना चाहिए, अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति सभ्यता पर, अपने धर्म पर अखंड प्रचंड गौरव होना चाहिए। और भाई बहनों, मैं इसको इस रूप में कह रहा हूं कि मैं बोल रहा था, हमें हेल्थ में नंबर 1 रहना है, हमें वेल्थ में भी नंबर 1 रहना है, हमें कैरेक्टर में भी नंबर 1 रहना है, हमें डिसिप्लिन में भी नंबर 1 होना है। और हम सब जब अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 होंगे तो अपनी आंखों के सामने हम भारत को भी नंबर 1 देखेंगे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करता हुआ देखेंगे। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज अमेरिका के लोग अमेरिका पर गौरव करते हैं, अच्छी बात है। ब्रिटेन के लोग ग्रेट ब्रिटेन कहकर के अपने ब्रिटेन पर गौरव करते हैं, जो 17वीं शताब्दी में भूखमरी से, गरीबी से, बीमारियों से, लाचारी से एकदम जर्जरित हो रहा था। यूके लगभग पूरी दुनिया पर अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम कर लेता है एक स्वाभिमान के बल पर। जो यूके भूखमरी और गरीबी का शिकार था, वो पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम कर लेता है। उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंकने के बाद में पूरा जापान ध्वस्त हो जाता है। छोटा सा देश है, हमारे महाराष्ट्र में तो 4 जापान बन सकते हैं, इतना छोटा सा देश। और वह आज दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वहां की जीडीपी, भारत से कुल सकल घरेलू उत्पाद उसका 2 गुना है। पूरी दुनिया में जापान ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। छोटा सा देश, शौर्य और स्वाभिमान के बल पर। जब छोटे छोटे देश शौर्य के बल, स्वाभिमान के बल पर, जापान और यूके का दोनों का एग्जाम्पल यद्यपि एक जैसा नहीं है। जापान ईमानदारी से खड़ा हुआ है और यूके पूरी दुनिया में राजनीतिक बेईमानी करके, लूट खसोट करके धन कमाया है। इसलिए यूके हमारे लिए आदर्श नहीं है, जापान हमारे लिए इस मामले में आदर्श हो सकता है कि उसने संपत्ति चोरी करके अर्जित नहीं की। यूके ने तो, हमको तो थोड़ा सा पता है, हजारों जहाज यहां से लूट करके सोना चांदी हीरे जवाहरात भर करके लेके गए। हमको तो एक कोहिनूर का पता है, ऐसे तो कितना हजारों टन सोना, क्योंकि पहले भारत दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड करने वाला देश था। 18वीं शताब्दी तक विश्व की कुल आमदनी में भारत की भागीदारी करीब 30% थी। माने पूरी दुनिया के पास जितनी दौलत थी, 1/3 दौलत भारत के पास थी।
हमारा एक्सपोर्ट करीब 25% था। वर्ल्ड जीडीपी में हमारी भागीदारी 25 से 30 के बीच रहा करती थी। आज वर्ल्ड जीडीपी में हमारी भागीदारी 1.5 रह जाती है। कहां आकर के हम खड़े हो गए। हमें अभी बहुत पराक्रम करना है और हम जिस भी क्षेत्र में हों, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में और खास करके हमारे जैन बंधु व्यवसायिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वहां पर भी हम सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। मैं स्वयं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ। मेरे माता पिता को हस्ताक्षर करना नहीं आता। मैं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा, मैं गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ा हूं, क्योंकि मुझे नफरत थी मैकाले की शिक्षा पद्धति से। मुझे लगा मुझे अपनी गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे हमारे पूर्वज पढ़ते थे, ऐसे पढ़ना है। इसलिए सेकेंड हैंड बुक लेता था जब घर में पढ़ता था, तब सरकारी स्कूल में क्लास में फर्स्ट आता था। सारे टीचर्स मुझसे बहुत प्रेम करते थे। जहां भी होता था वहां नंबर 1 रहता था। खेल से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, खर्च करने के लिए कभी हमने पैसे देखे ही नहीं थे। उस समय घरों में मुश्किल से 100, 200, 500 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं होता था। हम लोगों ने कभी भी 1 रुपए भी जेब खर्च का नहीं लिया। 5-10 पैसे मिला करते थे। लेकिन हमको कभी उसका अफसोस नहीं था कि हम साधारण घर में कैसे पैदा हुए हैं। हमने अपने हाथों से गोबर उठाया, अपने हाथों से हमने फसल बोई है, फसल काटी है, गाय भैंस की सेवा की है। घर में गोबर उठाते उठाते हमारे सिर में यहां पर गड्ढा हो गया था, करीब 2 इंच नीचे बैठ गया था। बाद में शीर्षासन करके बराबर कर दिया। अब तो बहुत लोगों का शीर्षासन करवाया है हमने। भाइयों बहनों, मैं आपसे बात ही कह रहा हूं। अभी जब मैं आया तब यहाँ बच्चे कुछ नृत्य कर रहे थे। आप अपने बच्चों को ऐसा बनाइए, जब वो पढ़ाई करें तो पढ़ाई में नंबर 1 हो, जब फिटनेस की बात आए तो आपके बच्चे फिटनेस में नंबर 1 हो, कोई कला और संस्कृति की बात आए तो उसमें भी आपके बच्चे नंबर 1 हो, और जब करेक्ट की बात आए तो हमारे जैन समाज के बच्चे नंबर 1 हो। ऐसा अपने बच्चों को बनाइए। जहां आपके बच्चे जी रहे हैं वो प्रथम कोटि का जीवन जिए, और उनके सामने बड़े सपने होने चाहिए, उनके सामने बड़े संकल्प होने चाहिए, उनके सामने बड़े ध्येय होने चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए जीवन नहीं जीना। मैं कह रहा था आपसे, मैं भी स्कूल में पढ़ता था, गुरुकुल में आया, गुरुकुल में पढ़ाई की। मैं IIM में नहीं पढ़ा हूं, मैं IIT का पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है। लेकिन आज आप सबको पता है पिछले कई वर्षों से एक रिसेशन का दौर चल रहा है, और इस वर्ष फूड हो या कॉस्मेटिक हो, सारे FMCG में जितने भी कॉलगेट से लेकर के P&G और यूनिलीवर से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां, किसी की भी 3 से 5% ग्रोथ मैक्सिमम है, 3 to 5% ग्रोथ, और पतंजलि की ग्रोथ 150% की है, 150 की। और ये 150% की ग्रोथ यहीं पर रुकने वाले नहीं है। अभी तो इसके लिए हमने एक बड़ा आयोजन रखा है। अभी मैं दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। आगे पतंजलि की 150 नहीं 200% के हम ग्रोथ करके दिखाएंगे, 200%। आप कहेंगे एक फकीर आदमी ये कैसे कर रहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं। आप लोग जैन परंपरा के हैं, मैं महर्षि पतंजलि की परंपरा का हूं, और मैं महर्षि पतंजलि और भगवान महावीर में कोई अंतर समझता ही नहीं हूं। जैसे भगवान ऋषभ देव जीते थे, जैसे हमारे भगवान महावीर जीते थे, ऐसे महर्षि पतंजलि जीते हैं। और एक ही परंपरा है, वो भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की परंपरा के, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की परंपरा के। मैं भी उसी परंपरा का व्यक्ति हूं। और आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, हो सकता है आप जैन परंपरा के होकर के अपरिग्रह का पालन करते या नहीं करते, मैं आपको बताता हूं। भगवान महावीर का सूत्र है, ये संपत्ति भोगने के लिए नहीं है, ये समृद्धि, ऐश्वर्य, विलासिता के लिए नहीं है। अपने लिए उतना ही प्रयोग करो जितना नितांत आवश्यक है, और अपरिग्रह की पराकाष्ठा यदि कहीं देखने को मिलती है तो भगवान महावीर के जीवन में देखने को मिलती है। जिनको अपने लिए एक वस्त्र भी नहीं चाहिए, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है?
एक समय की भिक्षा, और वो भी तो वर्षों वर्षों तक उसके बिना भी निर्वहन, खाली जल पर और हवा पर। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज जहां खड़ा हूं वहां से अभी यात्रा बहुत दूर जानी है। अभी हमने खाली 2 कंपनियां बची हिंदुस्तान में, एक पीएनजी और दूसरा यूनिलीवर। अगले साल तक पीएनजी और उससे अगले साल तक यूनिलीवर भी पीछे होगी और पतंजलि सबसे आगे होगा। ये मैं बात आज आपसे यहां से कह रहा हूं, ये होगा। क्यों? उसके पीछे का हेतु बता रहा हूं आपको, इसका कारण बता रहा हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं। पतंजलि, कोई भी जो एक आर्थिक संस्थान होता है उसकी चलाने की रीति नीति होती है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन मैं पतंजलि में 1% का भी शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं एमडी नहीं हूं। लेकिन हमने अपने नैतिक बल पर यह तय किया कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% देश की सेवा के लिए होगा, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा, 100% देश की सेवा के लिए। और आज आपके बीच में कह रहा हूं और 10 साल बाद में फिर आऊंगा। करीब 50 साल तक मैं अभी कम से कम जीने वाला हूं। तो मैं अभी आपको, हमें अपने बच्चों को आगे 100 साल का दर्शन देना होता है। आप कल की सोचते हो? नहीं, मात्र कल की मत सोचिए। अपने बच्चों के अंदर कम से कम 50-100 साल का सपना पैदा कीजिए। मैं 50 साल तक जीने वाला हूं और आने वाले 500 नहीं 5000 सालों तक मेरा देश कैसे आगे बढ़े इसका प्रबंध करके जाने वाला हूं। ऐसा सपना होना चाहिए हमारे भीतर। हम छोटी सोच लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और कैसे आगे बढ़ाएंगे अपने देश को? 10 सालों में हम लोग एजुकेशन के फील्ड में, आप लोग यहां बड़े बड़े उद्योगपति हो, हम तो बाबा आदमी हैं भैया, लेकिन आपको बता रहे हैं और कुछ सिखा रहे हैं। आने वाले 10 सालों में हम पतंजलि की ओर से कम 25,000 करोड़ रुपए एजुकेशन में खर्च करेंगे। 25,000 करोड़। हमारे भाई राकेश जी बोल रहे थे कि बाबा जी हमें अपने साथ जोड़िए आप आचार्य कुलम के काम में। हम दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें लगभग 1 लाख बच्चे पढ़ सकें वो बनाएंगे और पूरी दुनिया के लोग आकर के भारत में शिक्षा दीक्षा लेंगे, ऐसा प्रबंध करेंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हमारे बच्चे कहाँ के एम्बेसी में लाइन लगा के खड़े हुए, यूके जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, जर्मनी फ्रांस जाना है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब 1-2 बार तो मुझे भी जाना पड़ता ही है, जब कभी कहीं का वीज़ा लेने के लिए 500 हजार आदमी लाइन में लगे हुए, वीज़ा नहीं मिलता। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ कबूतरबाजी करते हुए फंस जाते हैं। हम वो दिन देखना चाहते हैं जब पूरी दुनिया में भारतीय दूतावासों के बाहर लंबी कतारें लगी हों कि हम भारत जाना चाहते हैं। भारत के लोग पूरी दुनिया में यद्यपि फैले हुए, करीब 5 करोड़ हमारे एनआरआई भारतीय हैं, उनके ऊपर हमें फक्र है, गौरव है, लेकिन वो दिन हमारे लिए देखने को मिले। ऐसा हमें भारत बनाना है जब पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र भारत बने। लोग व्यापार के लिए भारत आना चाहें, लोग शिक्षा के लिए भारत आना चाहें, और व्यापार और शिक्षा के लिए नहीं, योग और अध्यात्म के लिए भारत आना चाहें। ऐसा भारत हमें बनाना, चरित्र की शिक्षा लेने के लिए ऐसा उन्नत चरित्र अपने देश का हम बनाएं। और क्यों नहीं बना सकते? तो आपसे बात कर रहा था, हौसला बुलंद होना चाहिए आदमी का। मैं घर से निकला था तब मेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे, शायद 300 रुपए होंगे मुश्किल से किराया भाड़ा के। जब मैं गुरुकुल से निकला तब मेरे पास 500 रुपए थे। जब हमने ये ट्रस्ट बनाया 5 जनवरी 1995 में, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले की घटना बता रहा हूं। अभी रामनवमी को 15 अप्रैल को मेरे सन्यास के, इससे पहले मैं ब्रह्मचारी वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में रहा करता था जैसे हमारे दिगंबर जैन रहते हैं। 21 साल पहले मैंने भगवा वस्त्र लिया। उस समय भी मेरे पास में 500 रुपए भी नहीं थे। जब हमने पहला ट्रस्ट बनाया तो हमारे कुछ सन्यासी मित्रों से
कुछ अपने परिचित लोगों से हमने 20,000 रुपए उधार लेकर के काम शुरू किया, ट्रस्ट का काम, 20,000 रुपए उधार लेकर के। लेकिन आज आपके सामने खड़ा होकर के मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं बिना बेईमानी किए आदमी बड़ा नहीं होता। स्वामी रामदेव आपके सामने खड़ा है, हमने जिंदगी में 1 रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 पैसे की बेईमानी नहीं कह रहा, आपके सामने हम खड़े हैं, 1 पैसे की नहीं। और हमारे ऊपर तो हजारों प्रकार की तो जांच हो चुकी, हजारों प्रकार की। कहते ये बाबा इतना शक्तिशाली कैसे बन गया भाई?